स्टूडेंट्स, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्टर ऑफ कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी का समामेलन किया जाता है तो कुछ प्रारंभिक क्रियाएं करने के पश्चात अगला जो स्टेप होता है डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, हर एक स्टेट का अपना अपना होता है। जिस स्टेट में वो कंपनी रजिस्टर हो रही है उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास बहुत से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाने होते हैं। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? वो है सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, पार्षद सीमा नियम। ठीक है, इसे कंपनी का संविधान कहें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, या इसको कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना कंपनी की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। इसमें कंपनी की सीमाएं निर्धारित करी जाती है, अर्थात इसके बाहर किया गया कोई भी कार्य जो है वो व्यर्थ माना जाता है, इसलिए इसको कंपनी का सीमा नियम कहा जाता है। तो इसमें एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 सदस्य और निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 सदस्य उसमें हस्ताक्षर करेंगे। और इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के पास रजिस्ट्रार कंपनी के पास उसको फाइल करवाया जाता है। ठीक है, और हर एक जो साइन करता है उसमें मेंबर उसको कम से कम 1 अंश लेना जरूरी है। तो सबसे पहले जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में हालांकि डिटेल में बाद में बताया जाएगा कि व्हाट आर इट्स क्लॉजेस, इसको डिटेल में करवाएंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाना होता है दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम। जो कंपनी के आंतरिक नियम है, ठीक है, उनके बारे में सारी की सारी बातें इस अंतर नियम में लिखी होती हैं, वर्णित होती हैं। और इस डॉक्यूमेंट को भी रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाना होता है और इसमें वही लोग साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, जैसे कंपनी निजी कंपनी की दशा में 2 और सार्वजनिक कंपनी की दशा में 7 होता है, जिन्होंने पार्षद सीमा नियम में साइन की हैं। और पहले जो है एक पब्लिक कंपनी अगर आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती तो उसके लिए आर्टिकल जो तो टेबल ए जो होता था कंपनी एक्ट के अनुसार उसको अप्लाई किया जाता था इन द कंपनी एक्ट 1956। लेकिन 2013 जो कंपनी अधिनियम है उसके बाद इस जो टेबल ए है उसको हटा दिया गया है, अर्थात आर्टिकल्स एसोसिएशन को आपको सबमिट करना है। तीसरा है इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। ये जो मैंने बताया था जिस राज्य में आपका कंपनी स्थापित की जा रही है उस रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में भी कंपनी के जो रजिस्ट्रार कंपनी है उसके पास बताना पड़ेगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है। ठीक है, अगर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के से पहले अगर इसके बारे में नहीं बताया तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर जो है इसकी जानकारी जो है रजिस्ट्रार कंपनी के पास देनी होती है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे। उसके बाद लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो संचालक होते हैं उनकी एक सूची जो है वो रजिस्ट्रार कंपनी के पास उनके नाम पते आदि जो है वो रजिस्ट्रार कंपनी के पास जमा करवानी होती है। और लिस्ट एक सूची निर्धारित फॉर्म में भरकर, और एक डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो MCA मिनिस्ट्री ऑफ, इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो उससे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। उसमें उस नंबर के आधार पर ही उन डायरेक्टर्स को है उनका नाम जो है उसमें शामिल किया जाता है। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, पहचान संख्या होती है। तो इसकी एक लिस्ट जो है वो कौन कौन से डायरेक्टर्स जो हैं वो रजिस्ट्रार के पास जब फाइल करवानी होती है। उसी तरह से रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होते हैं, निदेशक बनते हैं, उनकी एक लिखित सहमति भी एक निर्धारित फॉर्म में भरकर की वो एक ऐसे डायरेक्टर जो है उस कंपनी में काम करने के लिए तैयार हैं, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करवानी होती है। हालांकि इस चीज़ को अगर रिटन इसको निजी कंपनी की दशा में ये जरूरी नहीं है कि उसकी रिटन कंसेंट उनकी दी जाए। इस तरह से अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफाइंग शेयर, एक योग्यता अंश जो है उनको निर्धारित किए गए कि आपने इतने अंश लेने हैं, तो उसके बारे में भी एक निर्धारित फॉर्म में वो उन योग्यता अंशों को खरीदने के लिए तैयार हैं डायरेक्टर्स। उसकी भी जो अंडरटेकिंग है वो रजिस्ट्रार कंपनी के पास एक निर्धारित फॉर्म में भरकर देना जरूरी है, हालांकि निजी कंपनी के लिए जरूरी नहीं है। आगे है प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट्स विद मैनेजरियल पर्सन्स, जो प्रबंधकीय लोग होते हैं,
ठीक है ना। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंधक हैं, सचिव हैं या कोषाध्यक्ष हैं, इस प्रकार के जो की पर्सन्स होते हैं, मैनेजर पर्सन्स होते हैं, उनके उनके बीच में कंपनी का क्या करार है, उसकी भी एक जो एग्रीमेंट हुआ उनके साथ, उसकी भी एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करवानी होती है। और लास्ट में एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन की जाती है, एक वैधानिक घोषणा की जाती है इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का, चाहे वो आपके प्रबंधक हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो या सचिव हो, उनके द्वारा के जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी रजिस्ट्रेशन से संबंधित वो पूरी कर ली गई हैं। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो रजिस्ट्रार कंपनी के पास फाइल करवा दिए जाते हैं। तो सेकंड स्टेप था आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले प्रारंभिक क्रिया की जाती है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया 6-7 डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं 8। उसके पश्चात जो है पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, जो निर्धारित फीस है अंडर सेक्शन 611, और जो रेट दे रखे हैं कितनी फीस जमा होनी है उसको दिया हुआ है, जो 10th शेड्यूल है कंपनी एक्ट के अनुसार उसमें और रेट लिस्ट दे रखी है। तो वो उसके अनुसार जो निर्धारित फीस है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो निर्धारित फीस है वो जमा करवानी होती है। और उसके जो रिजर्व बैंक का जो भी अकाउंट होगा वहाँ पे वो निर्धारित फीस जमा करवानी होती है। और उसको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर प्रदान कर दिया जाता है उस जब फीस जमा करवाई जाती है उसके लिए कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी कर दिया जाता है। और उसके लिए अंडर सेक्शन 9 जो है कंपनी एक्ट 2013 उसके अनुसार एक सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है जब रजिस्ट्रार कंपनी सेटिस्फाइड हो जाता है कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है, जो भी रिक्वायर्ड फीस थी रजिस्ट्रेशन संबंधी वो जमा करवा दी गई है। उसके पश्चात एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है अंडर सेक्शन 9 जो है उस कंपनी को प्रदान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा दी जाती है। इसके बाद इसका तीसरा है सब्सक्रिप्शन। इसके बाद एक और स्टेप है इसका सब्सक्रिप्शन क्लोज, उसको मैं करवाता हूँ बाद में।